कत्ती जनता था ऑन कैमरा कर रही हूँ। जित भी कोई भी गांव में लड़का लड़की शादी करा कत्ती जिंदा जला दो। लड़की वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हाँ लड़की के भाई ने उस लड़के का कत्ल कर दिया, जब भी वो बाहर आएगी उसको भी अगर वो हाथ लग जाती है उसको भी वहीं काट देते। कुल गलत है। मैं ये नहीं कहती कि उसने एक गांव में शादी करके गलत किया, पर हमारा कानून कहता है कि कोई गलत नहीं किया। मैं नहीं मानती हालांकि, लेकिन जो उस लड़के का कत्ल किया गया लड़की के भाई द्वारा, वो खुद लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसको डूब के मर जाना चाहिए कहीं ना कहीं जाके कि खुद तू लॉ की पढ़ाई कर रहा है और उसी लॉ के खिलाफ जाके तूने उस बच्चे की जान ले ली। मतलब लेकिन उस वकील की भी कुछ इज्जत होगी, कुछ बेइज्जती होगी। गांव में उसकी बहन के साथ जब शादी कर ली तो उसकी इज्जत कहाँ बची है? मैं आप फिर से ये कह रही हूँ कि उसने शादी करके गलत किया, लेकिन उस लड़के की जान लेकर उस लड़की के भाई ने महा गलत किया। मेरे हिसाब से गांव में शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा, दोबारा मेरे को सजा कौन देगा फिर? उनको कानून तो सजा नहीं देगी, कानून तो उनको और प्रोटेक्ट कर रही है। बिल्कुल कर रही है, लेकिन जो लड़की के माँ बाप है उनकी इज्जत कहाँ जाएगी? वो क्या करें? ये चाहिए था, एक गांव में शादी नहीं होनी चाहिए थी। ये पूरी संस्कृति के खिलाफ है, गांव के जो कायदे कानून है उसके खिलाफ है। तो और भी तो हरियाणा में जो हमारा भाईचारा, जो समाज है, वो खराब होने लग रहा है इन चीजों को देख देख के। अगर उसका मर्डर होगा तो अभी 10 और ये करने से पहले सोचेंगे कहीं हम ना मारे जाए, इसलिए वो कदम नहीं उठाएंगे। इसके लिए भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों मेरे साथ है सीमा सरपंच और एक साइड है टिप टॉप हरियाणा की पत्रकार जो करनाल में पत्रकारिता करती, वैसे तो पूरे हरियाणा में कर है, लेकिन आज मेरे फ्रेम में मेरी वीडियो में यह कैद होगी। रीजन बहुत बड़ा है, लव मैरिज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। लड़के ने गाँव में शादी कर ली थी, यानी कि लव मैरिज कर ली थी गांव की लड़की तय, यानी कि वो आपस में भाई बहन ही थे। गांव में तो भाई बहन हो सके, उनकी कास्ट अलग हो। तो जो सीमा जी है ये बोल रही है भाई लव मैरिज गांव में करना गलत बात है और उस लड़के का कत्ल कर दिया, फिलहाल मर्डर कर दिया है। लेकिन जो है टिप टॉप हरियाणा नीरा माटा ये बोल रही है भाई गलत किया है। अब इसी वीडियो में जानेंगे भाई कौन सही है कौन गलत है, इसको कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, और नीरा माटा के क्या विचार इसके ऊपर। तो सबसे पहले नमस्कार जी। राम राम जी। नमस्कार जी। राम राम जी। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा, तो क्या लग रहा है गांव में शादी करना कितना गलत कितना ठीक? गलत ही है, ठीक तो कोई है ही नहीं। ठीक तो कोई भी नहीं बताएगा, मैं क्या कोई भी नहीं बताएगा ठीक तो। लेकिन कानून तो इजाजत देता है इस चीज की। कोई कहीं का भी हो, 18+ के ऊपर अगर आप हो जाते हो तो आप किसी से भी, सगी बहन से भी शादी कर सकते हो, ये हमारा कानून कहता है। वो कानून बनाने वाले हैं ना, वो शहर में बैठे हैं। गांव में करो जी, पता चलेगा मांगे और कितने भाई थे। गांव में आओ, समाज में रह कर देखो, एक गांव में रह कर देखो। वैसे तो जी इनको डेवलपमेंट चाहिए कि गांव की डेवलपमेंट हो जाए शहर जैसी। अब ये कह रहे हैं कि शहर में बैठे हैं, या तो ये चीज ना मांगो कि गांव को शहर की तरह डेवलप करो। अब डेवलपमेंट मांग रहे हो तो वहां की तरह संस्कृति भी अडॉप्ट करना सीख लो। चलो, जो गांव में लव मैरिज करी है और उसमें उसके भाई ने, लड़की के भाई ने, ये आरोप है पता नहीं कन्फर्म हो गया है, उसका मर्डर कर दिया लड़के का जिसने लव मैरिज करी थी गांव में। कितना ठीक कितना गलत है? बिल्कुल ठीक करा। अपनी इज्जत खातर है ना लोग, पता नहीं कौन सी हद तक जा सका। मतलब वो एक परिवार का इकलौता बालक था, वो मार दिया, क्या वो ठीक करे? उसने जो इकलौता था वो, उसने शर्म नहीं आई कि या मेरी गांव की है लड़की, तो और भी बहुत सारी मिल जाती उसने अच्छे घर की भी मिल जाती, साफ सुथरी भी मिल जाती। उन्हें सुंदर लड़की चाहिए थी, बाहर किते देख लेता। लेकिन वो लड़का फिलहाल मार दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है? वो बिल्कुल ठीक करा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कहती कि उसने एक गांव में शादी करके गलत किया, पर हमारा कानून कहता है कि कोई गलत नहीं किया। मैं नहीं मानती हालांकि, लेकिन जो उस लड़के का कत्ल किया गया लड़की के भाई द्वारा, वो खुद लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसको डूब के मर जाना चाहिए कहीं ना कहीं जाके कि खुद तू लॉ की पढ़ाई कर रहा है और उसी लॉ के खिलाफ जाके तूने उस बच्चे की जान ले ली। मतलब जिंदगी से ऊपर तो कुछ नहीं होता। उन्हें समझाया जा सकता था, बताया जा सकता था, लेकिन जान लेना किस चीज का सोल्यूशन है?
लेकिन उस वकील की भी कुछ इज्जत होगी, कुछ बेइज्जती होगी। गांव की गांव में उसकी बहन के साथ जब शादी कर ली तो उसकी इज्जत कहाँ बची है? इज्जत कहाँ बची है? मान ली पहली बात तो मतलब सरकार ने इस तरीके के कानून बनाए हुए हैं, ठीक है, कि 18+ अगर आप हो, आप कहीं भी शादी कर सकते हो। अगर गांव में डेवलपमेंट नहीं होती तो सारे कहते हैं कि शहर बनाओ, गांव को शहर बनाओ, सरकार काम नहीं कर रही, सरकारें काम नहीं कर रही। सरकार अगर काम करती है, ऐसे लॉ लेके आती है, ऐसे कानून पास करती है, तो भी दिक्कत है कि नहीं जी हमारी तो संस्कृति पीछे छूट रही है। तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। मैं अब फिर से ये कह रही हूँ कि उसने शादी करके गलत किया, लेकिन उस लड़के की जान लेकर उस लड़की के भाई ने महा गलत किया और खुद वो कानून की पढ़ाई कर रहा था। तो उसको मैं यही कहूंगी कि उसकी ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है, कति रद्दी है वह पढ़ाई। अच्छा एक बात बताओ, उसने गांव की गांव में शादी कर ली, लेकिन उस चीज ने जो कानून है हमारा वो तो गलत नहीं दिखाता। मतलब वो ये नहीं बोलता भाई ये गलत किया, लेकिन जो लड़की का भाई है, जो लड़की के माँ बाप है, उनकी तो कहीं ना कहीं इज्जत खराब होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि गांव में आज भी पुरानी संस्कृति को फॉलो किया जाता है, मान्यता दी जाती है। और मैं भी इस चीज के सही बताऊं तो फेवर में नहीं हूं कि उसने शादी करके ठीक किया, ऐसा मैं नहीं कह रही। लेकिन कानून तो इस चीज की सजा नहीं दे रहा ना, सजा नहीं दे रहा बल्कि प्रोटेक्शन दे रहा है लड़की को। सेफ बिल्कुल जो है लड़की को प्रोटेक्शन मिली है, क्योंकि लड़की की जान को खतरा है। लड़की वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हाँ लड़की के भाई ने उस लड़के का कत्ल कर दिया, जब भी वो बाहर आएगी उसको भी अगर वो हाथ लग जाती उसको भी वहीं काट देते। ये चीज के हम सख्त से सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि ये कानून को हाथ में लेना किसी के ठीक नहीं है किसी के लिए। ऐसे तो फिर कोई कानून पे विश्वास ही नहीं करेगा। खुद ही तुम कानून को अपने हाथ में लेके बैठोगे तो कानून पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा कल को। तो इन बातों से ये लग रहा है अब गांव की गांव में शादी करना आपके हिसाब से ठीक है? मेरे हिसाब से गांव की गांव में शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा, दोबारा मेरे को सजा कौन देगा फिर? उनको कानून तो सजा नहीं देगी, कानून तो उनको और प्रोटेक्ट कर रही है। बिल्कुल कर रही है, लेकिन जो लड़की के माँ बाप है उनकी इज्जत कहाँ जाएगी? वो क्या करेंगे? ये होते हैं जी देखो संस्कार कि माँ बाप ने शुरू से कैसे अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। अब आगे बच्चे ऐसे निकले तो उसमें कुछ कर नहीं सकता कोई। लेकिन कानून के माँ बाप है सारे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होते तो ये काम ना होता। पढ़े लिखे होते ना अगर तो ये काम ना होता। ऐसी पढ़ाई तो बेकार है कति। बिल्कुल। हाँ जी, ये तो बोल रही है गांव की गांव में शादी करना चलो गलत है, लेकिन उसका मर्डर किया वो भी तो गलत है। आप क्या कहना चाहोगे? मैडम ने एक बात बोली कि जो गांव वाले हैं उन्होंने शहर जैसा डेवलप चाहिए गांव में। क्या सरकार भाई सरकार कर रही है, जो सरकार करती है उस पर भी ये संतुष्ट नहीं है। सरकार ने बस ये जिम्मेदारी है सरकार ना भाई उसकी वो उसकी छोरी उसका गांव के गांव में रिश्तेदारी जोड़ लो। सरकार जो बेरोजगारी है इसने खत्म कर दो ना। जो बेरोजगार हो रहे हैं हमारे देश में इतने युवा पढ़े लिखे। चलो मुद्दा पे रहेंगे, उससे बात पर रहेंगे। जो मुद्दा है अपना, जो गांव की गांव में शादी करना, मैडम की बात पे बात बोल लिया, ठीक है। मैडम ने ये बोला भाई हमने ऐसा कानून नहीं चाहिए गांव में। हम गांव में रहते हैं, हम अपने समाज में रहते हैं, हमने अपने समाज का नहीं पता। अगर हम मैं बहू गांव की, मैं गले में चुन्नी घेर कर नहीं खड़ी हो सकती गली में, पर शहर में तो नहीं पता चलता बहू है कि लड़की है, ठीक है। हम गांव में रहकर समाज में रहकर एक दायरे में रहते हैं हम, ठीक है। तो हमने यो गांव में जो रिश्तेदारी जोड़ना यो बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। गांव की गांव में शादी कर ले हैं, चाहे वो बेशक माँ बहन को भाई बहन भी हो, और फिर भी सरकार हमारा पुलिस प्रशासन ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवावे हैं, वो कितना ठीक गलत है? सब तो पहला तो मैं सरकार ने न्यू कहूँ भाई गलत कामों में जितना भी दे रहे हैं ना, गलत कामों में बढ़ावा दे रहे हैं। 10 लाख रुपए सरकार दे दो, गरीब बात है। मैं ये नहीं कहती हूँ लव मैरिज करोगे तब आपने 10 लाख। हाँ वही तो कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ भाई एक ऐसी गरीब है क्या पता कौन सी कास्ट में गरीब हो जाए। अरे 10 लाख रुपया उनकी बेटिया की शादी में दे लाग जो ना थमें, इतना इन गलत आदमी था दे थम। पता जब लव मैरिज करके किसी की बेटी जा रही है, किसी का बेटा जा रहा है, पता वो परिवार क्यों दिन काटता अपने। जो उनके है ना नजरा में बिल्कुल जीरो हुआ है ना, वे भी उन पर बात मारे और हमारे अंखा की देखी की बात है। बोलन भी नहीं देते, किसी ने भी भाई ना देते, ना माँ ना देते, ना
बाप ना देते ना बोलन किसी। मैं ये कहना चाहूंगी, किसी को मार के क्या माँ बाप की इज्जत वापस आ जाती है? उनको अलग कर दो, लेकिन लड़की की उनको माँ तो ये साथ मत रहने दो। लड़की की किसी माँ का मर्डर करके इज्जत वापस आ जाती है क्या? किसी की जिंदगी छीन के इज्जत वापस आ जाती है? लड़की की माँ तो ये बोल रही है हमें गर्व है अपने बेटे पे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। नहीं, मैं वही पूछना चाहती हूँ लड़की की माँ से भी कि ठीक है, आप लोगों की बात से मैं 100% संतुष्ट हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए था, एक गांव में शादी नहीं होनी चाहिए थी, ये पूरी संस्कृति के खिलाफ है, गांव के जो कायदे कानून है उसके खिलाफ है। लेकिन जो आप लोगों ने किया वो इसका सल्यूशन नहीं था। अब क्या आप लोगों की इज्जत वापस आ गई उसको मारने के बाद? अब क्या गांव के लोग ये बात भूल जाएंगे? बल्कि अब तो ये सालों साल याद रखी जाएगी और सालों साल सबके दिमाग में ये रहेगा कि आप लोगों ने उस लड़के की जान ली थी। अच्छा ये बताओ, गांव के गांव में उन्होंने शादी कर ली, लड़की की माँ बाप की इज्जत चलेगी, वो वापस कैसे आती फिर? तो क्या मार के वापस आ गई रवि जी? वही चीज तो मैं पूछ रही मार के हूँ। वापस नहीं आई, लेकिन वो कौन सा कानून है उनको गांव की गांव में इजाजत दे दी जब? नहीं, इस तरीके का मैं क्या कह रही हूँ कि मैं इस चीज के फेवर में हूं ही नहीं। मैं तो सिर्फ उस मुद्दे पे बोल रही हूँ कि जो मारा वो मारने के बाद उनकी इज्जत वापस नहीं आएगी, लेकिन बल्कि गांव वाले ये मैटर जो है याद भी किया जाएगा, रिपीट भी किया जाएगा। जब उन्होंने शादी कर ली फिर माँ बाप ने क्या कदम उठाना था आपके हिसाब से? जैसे शादी कर ली गांव की गांव में, तो फिर क्या करते माँ बाप अगर ये मर्डर नहीं होता तो? देखो, इसके लिए कोई कानून? इसके लिए कानून बनने चाहिए। इसके अलावा ये सोल्यूशन हो जाता, उनको अलग कर देते, ठीक है, उनको ना रहने देते, इनकी इज्जत पे बात आ गई थी, डाइवोर्स दिलवा देते, कहीं और डाइवोर्स दिलवा के कहीं और शादी कर देते। क्या ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए भाई? जो भी लव मैरिज करे शायद फैमिली से उसकी माँ या पापा एक उनके साथ होना चाहिए, एक गवाह जरूर होना चाहिए, एक फेवर में जरूर होना चाहिए। इस तरीके के कानून जरूर बनने चाहिए ताकि हमारी संस्कृति भी बची रहे और डेवलपमेंट भी हो सके, ताकि यंगस्टर्स इसके अगेंस्ट भी ना हो और हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी साथ लेकर चल सकें, उनकी सोच को भी साथ लेकर चल सकें। क्या कहना चाहोगे इसकी बात पे? ठीक कह रही है मैडम जी। इन्होंने ये बात बोली है भाई, जो कानून ऐसा होना चाहिए भाई, एक मम्मी पापा उनके साथ जरूर होना चाहिए। अगर मम्मी पापा हो उनके साथ, गांव की गांव में करने नहीं देवे, करने नहीं देवे, बिल्कुल ही नहीं करने देवे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि माँ बाप कोई नहीं चाहता कि मेरी इज्जत गांव में खराब होवे, गांव गांव में भी कितने भी कोई नहीं चाहता। अगर उस लड़के का मर्डर नहीं होता तो और भी बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी ऐसा ही कदम उठाती। तो और भी तो हरियाणा में जो हमारा भाईचारा, जो समाज है, वो खराब होने लग रहा है इन चीजों को देख देख के। अगर उसका मर्डर होगा तो अभी 10 और ये करने से पहले सोचेंगे कहीं हम ना मारे जाए, इसलिए वो कदम नहीं उठाएंगे। इसके लिए ना सरकार को सोचना चाहिए, कदम उठाएंगे नहीं उठाएंगे ये तो मतलब हर चीज सरकार क्यों सोचेगी? आम जनता भी तो सोच सके है। तो आम जनता फिर कानून अपने हाथ में ले लो, कोर्ट की जरूरत नहीं, न्यायपालिका में जाने की बहुत जरूरत सारे ऐसे कानून है जो आम जनता ने लागू करवाए हैं और आम जनता ने हटवाए हैं। बिल्कुल है, जरूरी नहीं है जो सरकार ने बना दिया वो प्रत्येक कानून ठीक हो। मैं हो ये नहीं सकता कह रही कि वो प्रत्येक कानून ठीक है, लेकिन इस सरकार को चुनने वाले भी तो ये लोग ही थे, ठीक है, वोट देके इन्होंने तो चुना होगा सरकार को। अब सरकार ने एक नया कानून लागू किया है कि 10 लाख रुपए मिलेंगे इंटरकास्ट लव मैरिज पर, तो मतलब कुछ सोच समझ के किया होगा, शायद देश के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो उस चीज पे ये नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जो समाज को बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है, ऐसे ऐसे कानून बना के और बढ़ावा दे रही इन चीजों को? तो फिर आने वाले समय में सरकार बदल दो ना, लड़के की जान लेके क्या होगा? उनको कहाँ से ज्यादा वो मतलब कहाँ से इतना ज्यादा हिम्मत उनमें आई कहाँ से कि उन्होंने एक गांव में शादी की? कानून ऐसे हैं इसलिए सरकार ने बनाया कानून। सरकार किसने बनाई? इन लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने वोट देके। तो सरकार बदल दो ना, लड़के को मारने से, लड़के की जान लेने से क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या कहोगे? मैं तो यही कहती हूँ भाई, कत्ती जनता था ऑन कैमरा कर रही हूँ, जित भी कोई भी गांव में लड़का लड़की शादी करा कत्ती जिंदा जला दो। लेकिन ये वीडियो पूरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में जाएगी, आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। कितने भी जाओ, ठीक है, अगर कोई माँ बाप की भाई की इज्जत नहीं रखेगी ना कोई लड़की, भाई कत्ती कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है, अपनी इज्जत खातर इंसान कुछ भी कर सकता है। क्योंकि सुनो मेरी बात, जो वो लड़की का भाई था, वो वकील का कोर्स कर रहा था, वो इतना पैसा लगा रहा था, उस लड़की की पढ़ाई पर उन्होंने पैसा नहीं लगाया? क्या वो माँ ने 9 महीने पेट में नहीं रखी? क्या उसके पापा ने उसका प्यार नहीं करा?
क्या और परिवार उसका प्यार नहीं कर रहा था? अपनी माता कह देती भी मेरी शादी कर दे। लेकिन गलती तो लड़के की भी नहीं है, लड़की की भी नहीं, मतलब दोनों की गलती है, तो सजा एक को क्यों? तो वही तो कह रही हूँ, मैंने तो बोल दिया, पहले भी वीडियो डाल दी भाई। अगर तना वो लड़का मारा ना तो अपनी बहन ना भी मार, उसने क्यों छोड़ा तो? लेकिन हमारा कानून ऐसा है ना, ये किसी को मारने की इजाजत नहीं देता, चाहे उसने कुछ भी कर लिया हो, लेकिन इजाजत नहीं देता। भाई कानून 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 कुछ नहीं है। कानून तो इनता पुलिस प्रोटेक्शन देवे, उनता बढ़िया रोटी पानी देवे, उनता कमरा देवे, उन कोई इज्जत बेइज्जती का पता नहीं है। भाई ये गांव के हैं, ये बहन है, भाई है, के इनका रिश्ता, के इनका नाता। कानून पता नहीं कहाँ क्या क्या कानून। जब किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो जाती है ना तो कानून का ही दरवाजा खटखटाने जाते हैं ये लोग, जो अभी कह रहे हैं ना कि कानून की कोई वैल्यू नहीं, कानून तो पता नहीं क्या क्या कहता है, और उसी कानून के सहारे से सामने वाले को सजा होती है। जब किसी लड़की का रेप हो जाता है ना, मेरे को ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, तब कानून का ही दरवाजा खटखटाते हो, तभी आरोपी को सजा होती है। तो मतलब अगर कानून को मानना ही नहीं, फिर इस तरीके से तो रोज लोग एक दूसरे को काटते फिरेंगे। मैंने ये नहीं बोला भाई कानून का हम सारा नहीं लेते, पर लेकिन कानून का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो जब भी तो हमने कोई मोटिवेट मिलेगा। ये मैडम जी ये बोल रही है, जो ये कानून है ना, गांव की गांव में भी आजादी दे दिया, चाहे सगी बहन हो 18+ होते ही हम उससे शादी कर सकते, उसके ऊपर बोल रही है। बिल्कुल, ये तो देखो मतलब इस ये गलत है या ठीक? 18+ होते ही चाहे वो सगे भाई बहन हो ये शादी कर ले, ये ठीक है गलत है? नहीं, ये तो ऑब्वियसली गलत है कि अगर भाई बहन है तो वो शादी, मैं नहीं मानती इस चीज को। लेकिन कानून इजाजत दे रहा है ना, 18+ के आप तब हो जाओगे तो तभी भी आप कर कानून सकते को बदलवाने की कोशिश करो। जिन सरकारों को वोट दे के जिताया हुआ है, जिन सरकारों ने ये कानून बनाया हुआ, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट करूं, उन सरकारों को बदल दो। अगर जनता के हाथ में तो ताकत होती है, बदल दो। सरकार बदलेगी, कानून बदलेंगे। अगर ये सरकार नहीं सुनती, नहीं तो सरकार को लिख के दो कि भाई ऐसे कानूनों को बंद किया जाए जो इस तरीके से फेवर करते हैं। कम से कम किसी की मतलब किसी के घर का बच्चा तो नहीं मरेगा, कोई और भागने की हिम्मत तो नहीं करेगा, अब माँ बाप की इज्जत तो नहीं रुलेगी। तो कानून में कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। मेरी ना तो सरकार ता लड़ाई है, ना पुलिस प्रशासन ता लड़ाई है, ना किसी MLA मंत्री ता लड़ाई है। सिर्फ जो ये कानून बनाए हैं ये बिल्कुल गलत हैं। जो एक दायरा होता है जनता का, पब्लिक का, और हम आपका वोट देते हैं। मैं सरकार तक कह रही हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, हाथ जोड़ कर पैर पकड़ कर कत्ती रिक्वेस्ट करे सारी जनता, जो ये कानून है ना, इन कानून है ना बढ़िया अच्छे अच्छे घरा का, इज्जतदार घरा का ताले लगवा दिए। मैं तो जनता तभी सरकार तभी हाथ जोड़ू भाई, जनता ने डिसीजन लेना चाहिए। और सरकार में हम ये नहीं कहते भाई सरकार ना हम बदलांगे, क्या पता भाई हम बदलने की बात कर रहे हैं, क्या पता यही आ जाए, हम नहीं कहते हैं। पर लेकिन जो गंदे घटिया कानून है ना, इनको बंद कर दो, ठीक है? हम खिलाफ नहीं है किसी के भी, पर लेकिन है ना जो गलत बात होती है, अब मैं किसी को गंदी लैंग्वेज में बोलूंगी और एक मेरे से आगे से मेरे को अच्छी लैंग्वेज में, पता है मेरे को ऊपर 70 उंगली उठाने वाले हो जाएंगे, भाई आप गलत हो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी लैंग्वेज गलत है। जो सरकार नहीं गलत है, सरकार के जो कानून हमने बढ़िया नहीं लागे ना, हम वो बदलवाना चाहते, ठीक है? हमने किसी के साथ वैर विरोध नहीं है, बस यहाँ में हमारी तो लड़ाई यहाँ। चलो लास्ट वही सवाल है, जिस घर का वो लड़का चलेगा जिसने लव मैरिज करी थी गांव की गांव में, फिलहाल उम्र गया है, मर्डर कर दिया है उसका, वो ठीक था गलत था? देखो जो उसने गलती करी है उसकी सजा, ठीक है, लेकिन सजा तो कानून देगा ना। मैं फिर वही कानून की बात आ गई, अगर कानून में वो जाते दोनों, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती, वो जिंदा रहते दोनों जने, उन्होंने पता के कहीं ना कहीं है ना माँ बाप भाई, वो कहीं ना कहीं अगर माँ बाप ना हत्या करते ना तो भाई जरूर करते, फिर वही हो जाता। ऐसे मामले जब गांव की गांव में हो जाए ना, चलो यहाँ तो मर्डर हो गया, अगर वो उसका मर्डर नहीं करते तो वो खुद आत्महत्या कर लेते अपने शर्म से, आप उनके लिए क्या कहोगे? देखो, पहली बात तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। यंगस्टर्स को मेरी ये अपील है कि माँ बाप की मर्जी से, माँ बाप की राजी खुशी से शादी करो, क्योंकि ऐसे आज के टाइम में यार बहुत मॉडर्न जमाना है, आजकल हर कोई अपने पेरेंट्स से बड़ा फ्रैंक है, और ऐसे कोई माँ बाप है ही नहीं जो अपने बच्चे की खुशी ना चाहते हो, और ऐसे कोई माँ बाप नहीं जिनको ना पता हो हमारे बच्चे के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। तो मेरे हिसाब से देखो, लव मैरिज में कोई हर्ज नहीं होता, बट एक गाँव में करना ये तो मतलब संस्कृति के खिलाफ बात है ना। तो
बच्चे इस चीज का खास ध्यान रखें कि हम तो ये चीज कर देते हैं, कदम उठा लेते हैं, पीछे सहन करने के लिए रह जाते हैं हमारे माँ बाप, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग आके ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं कि तुम एक दिन भी बैठ के सुन नहीं पाओगे, जो तुम्हारे पीछे उन्हें सुनने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो इस तरीके का काम बिल्कुल भी ना करें। चलो भाई, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप लोगों ने क्या लग है गांव में लव मैरिज कितना सही कितना गलत है, और जो मर्डर हुआ लड़के का क्या वो ठीक हुआ है या गलत हुआ, कमेंट करके जरूर बता दियो। और क्या इसे कानून बंद होने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही है लव मैरिज। कमेंट कर दियो सभ्य भाषा में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो।